Hello everyone, I welcome you all to Learn with Pawan YouTube चैनल। ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर GARC की तरफ से अपडेट निकल कर आ रही है फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, जिसमें अगर आपने यहाँ पर अपना फुल टाइम बी या फिर बीटेक कंप्लीट कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 27 जनवरी 2023 रखी गई है। तो आप इनके बीच में इनके वेबसाइट में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर इनके एड्रेस में इसकी हार्ड कॉपी भी सेंड करनी रहेगी, तो उसकी भी प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर वीडियो में बताने वाला हूँ। तो काफ़ी सारे ब्रांचेस यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं, जिसमें फ्रेशर्स बिल्कुल से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। हालांकि यहाँ पर एक्सपीरियंस वालों के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, लेकिन यहाँ पर अब मैं फ्रेशर्स की वैकेंसीज़ को डिस्कस करने वाला हूँ। तो बहुत सारे ब्रांचेस यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। तो जानेंगे सभी डिटेल्स में क्या रहने वाली है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर। और अगर अपडेट पसंद आती है तो वीडियो पे लाइक भी कर लेना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मैं इस चैनल पर लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं डिटेल्ड नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पर GARC की तरफ से अपडेट आई हुई है, जिसमें यहाँ पर फ्रेशर्स बिल्कुल से अप्लाई कर सकते हैं, और ये ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की पोस्ट होने वाली है। और यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है, तो मैं आपको इस शॉर्ट में बताने वाला हूँ, और इसकी PDF भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यहाँ पर वे रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाले हैं, तो इसकी भी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जो कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको इनके ऑफिशियल एड्रेस पे भी भेजना रहेगा। तो उस एड्रेस को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर भी उसे चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको इस एड्रेस में यहाँ पर अपने फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना रहेगा। तो उसी तरह अगर वैकेंसीज़ का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें और कौन कौन से ब्रांचेस अगर एलिजिबल होने वाले हैं, तो उसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये सारी पोस्टें जो हैं वो यहाँ पर एक्सपीरियंस वालों के लिए आई हुई हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए कौन कौन सी पोस्टें आई हुई हैं वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी लैब EMI EMC लैब की तरफ से अपडेट आई है, जिसमें यहाँ पर अपर एज लिमिट 25 ईयर्स है, और नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पर सिर्फ 2 हैं। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो रहने वाली है वो ओबियसली यहाँ पर आपको चेन्नई में रहने वाली है। उसी तरह यहाँ पर GET पावर ट्रेन व्हीकल इंजन टेस्टिंग VTC ETC में यहाँ पर वैकेंसी है, जिसमें यहाँ पर इन टोटल 5 नंबर ऑफ वैकेंसी हैं। और इसी तरह यहाँ पर और भी काफ़ी सारे पोस्टों के लिए वैकेंसी आई हुई है, जिसमें अलग अलग ब्रांचेस यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। और ये जो अपर एज लिमिट रखी गई है वो 25 ईयर्स रखी गई है। तो अगर आप यहाँ पर फ्रेशर्स हैं और आप यहाँ पर अपना जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी डिटेल्स मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। और अगर आप यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको यहाँ पर इनिशियली 1 ईयर के लिए प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं अप्लाई करते वक्त। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको ऊपर में कि यहाँ पर EMI और EMC लैब के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मांगी गई है, और यहाँ पर आपको मिनिमम 10th 12th और B या फिर बीटेक में आपको 60% मांगा गया है, और आपके 10th और 12th के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। और 12th के बाद में यहाँ पर आपके लिए 1 ईयर का गैप अलाउ रखा गया है। और यहाँ पर मैंने आपको अपर एज लिमिट बता दी है कि 25 ईयर्स अपर एज लिमिट रखी गई है। तो अगर आपने अपनी बैचलर डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से कर रखी हुई है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर दूसरी पोस्ट की अगर बात करें तो जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपके लिए सेम क्राइटेरिया रखा गया है, जिसमें 60% एंड अबव मांगे गए हैं। और यहाँ पर भी 12th और आपके डिग्री के बीच में 1 साल का गैप अलाउड रखा गया है। तो यहाँ पर भी इन टोटल 5 नंबर ऑफ वैकेंसी आई हुई है, जो कि यहाँ पर काफ़ी लेस है। फिर भी अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें यहाँ पर इन टोटल 1 ही नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर सैलरी मैं आपको बता दूँ कि आपको यहाँ पर इनिशियली 25,000 पर मंथ आपको दिया जाने वाला है, जिसके बाद आपको 30,000 पर मंथ आपकी सैलरी हो जाएगी। तो ये ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए वैकेंसी आई हुई है, जिसमें यहाँ पर काफ़ी सारे पोस्टें हैं, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी काफ़ी कम है। फिर भी अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसी तरह यहाँ पर और एक पोस्ट के लिए जिसमें मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं, वो यहाँ पर आपको स्क्रीन में देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी एडवांस पैसिव सेफ्टी लैब APSL की तरफ से अपडेट है यहाँ पर।
और उसी तरह अगर आगे देखें तो यहाँ पर एक और वैकेंसी है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें एक ही वैकेंसी है यहाँ पर। तो वैकेंसी काफ़ी कम है, लेकिन अगर आप यहाँ पर चेन्नई के रीजन के अराउंड अगर बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर लेना, क्या पता आपके चांसेस यहाँ पर रिक्रूट होने के मैक्सिमम हो जाएँ। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है, जिसमें APSL में आप यहाँ पर पोस्ट है। तो यहाँ पर भी अपर एज लिमिट 25 ईयर्स रखी गई है। और यहाँ पर VL व्हीकल एवोल्यूशन लैब के लिए भी वैकेंसी है, जिसमें इन टोटल 2 नंबर ऑफ वैकेंसी हैं, जिसमें मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर फटीग लैब में भी वैकेंसी है, जिसमें यहाँ पर फिर से मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 2 नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। तो मैकेनिकल ऑटोमोबाइल वालों के लिए यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं, तो आप इसे नोटिफिकेशन से देख लेना। मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में मैंने आपको सारे पोस्ट को यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। तो सैलरी भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है कि यहाँ पर 25,000 आपको फर्स्ट ईयर में मिलने वाले हैं, जिसमें आप प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे, और उसके बाद आपकी सैलरी 30,000 पर मंथ हो जाएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यहाँ पर ज़रूर से अप्लाई कर लेना। अगर आप चेन्नई या फिर उसके अराउंड रीजन से अगर बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल और इंफोट्रॉनिक में भी यहाँ पर वैकेंसी है, जिसमें इन टोटल 2 नंबर ऑफ वैकेंसी है, और यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने आपको सारे यहाँ पर पोस्ट को डिस्कस कर दिया है, तो आप इसे डिटेल में नोटिफिकेशन से रीड कर सकते हैं। और इसकी अप्लाई करने के लिए आपको इनके वेबसाइट में जाकर अप्लाई करना रहेगा, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है, जो कि आपको यहाँ पर ऑनलाइन ही पे करनी रहेगी। तो ये थी सारी यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की बात। और जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो यहाँ पर एक रिटन टेस्ट रहने वाला है, जिसके बाद आपका एक छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट करवाने वाले हैं। और जो एडमिट कार्ड वगैरह रहेगा वो आपको यहाँ पर ईमेल के थ्रू ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको रिटन टेस्ट में बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर जनरल अवेयरनेस या फिर बेसिक कंप्यूटर या फिर डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आप सिंपल सा एग्ज़ाम रहने वाला है, तो अगर आप यहाँ पर हैं इंटरेस्टेड तो आप इसे अप्लाई कर लेना। और इसके बाद आपकी यहाँ पर एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होने वाली है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट इंटरव्यू के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर रिटन टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू रहने वाला है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर रिक्रूट कर लिया जाएगा। और यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मांगे गए हैं, तो आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने रेडी रखना, उसके बाद ही आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई पॉइंट्स रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। तो चलिए, इस अपडेट के लिए इतना ही। और अगर अपडेट पसंद आती है तो वीडियो पे लाइक कर लेना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मैं इस चैनल पर लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए, मिलते हैं कोई नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।